तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर नोड का कंसेप्ट। ओके, सो सुपर नोड क्या होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके पहले नोडल एनालिसिस पढ़ी है। इसके पहले लेक्चर से मैंने आपको नोडल एनालिसिस पढ़ाया है। तो जो नोडल एनालिसिस आपने पढ़ा था उस टाइम पे आपने कोई सर्किट ली थी जिसमें आप एक किसी नोड का वोल्टेज फाइंड करते थे। तो नोडल एनालिसिस है क्या? नोड वोल्टेज मेथड है। तो किसी भी नोड वोल्टेज मेथड में सुपर नोड कहाँ से आ गया, है ना, ये हमको जानना है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्किट ले रहा हूँ और वो सर्किट के थ्रू ही हम लोग आगे सुपर नोड के दो केस हैं उसको समझ पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है जब किसी दो नोड के बीच में लेट अस सपोज कि मेरे पास एक नोड है V2 और एक नोड है V3। अब मान लो इन दोनों नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। कोई रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? वोल्टेज सोर्स ही आ जाता है। तो यहाँ पर सुपर नोड का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। दिस इज सुपर नोड। सुपर नोड में क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग एक ही नोड मानते हैं, V2 और V3 को और 5 वोल्ट को एक साथ क्या मानते हैं? एज ए नोड ट्रीट करते हैं। एज ए नोड ट्रीट किया जाता है इसको। ओके, तो अब मैं एक सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें हम दो केस देखने वाले हैं। पहला तो केस है जिसमें दो नोड के बीच दो नॉन रिफरेंस नोड के बीच में 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला है रेफरेंस नोड क्या होता है, रेफरेंस नोड क्या होता है, और दूसरा जो पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नॉन रेफरेंस नोड क्या होता है। नॉन रेफरेंस नोड, अगर ये दोनों के बारे में आपको पता है देन आप इजीली सुपर नोड का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए, एक वोल्टेज सोर्स मैंने लिया है जो एक नॉन रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है और एक साइड पर रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। सो लेट अस सपोज से दिस इज द वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। ओके, और ये कनेक्टेड है 2 ओम के रजिस्टर से। दिस इज 2 ओम रजिस्टेंस, और ये यहाँ से 8 ओम के रजिस्टेंस से कनेक्ट हो रहा है लाइक दिस। इट इज़ ऑफ 8 ओम रजिस्टेंस and one voltage source is here which is plus minus 5 volt. Okay, now this is connected to one another node और यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ये रजिस्टर है आपका 6 ओम। ओके, और एक और रजिस्टर ऊपर की तरफ कनेक्टेड है दैट इज 4 ओम। नाउ आपको ये समझाना है कि क्या रेफरेंस नोड होता है और क्या नॉन रेफरेंस नोड होता है। रेफरेंस नोड ऐसा नोड होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 वोल्ट, जहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है और बैटरी का निगेटिव पॉइंट आके कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे तीन नॉन रेफरेंस नोड हैं जो जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। जैसे कि V1 हम मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या है? V1 है नोड A का। नोड B का वोल्टेज हम मान लेते हैं V2 है, दिस इज नोड B। एंड नोड C का वैल्यू हम मान लेते हैं वोल्टेज जो है V3 है। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो केस नज़र आते हैं। पहला केस क्या है? द फर्स्ट केस इज कि एक वोल्टेज सोर्स एक नॉन रेफरेंस नोड दैट इज A एंड एक रेफरेंस नोड दैट इज आई कैन से D, A और D के बीच में कनेक्टेड है। सो दिस इज द फर्स्ट केस where the voltage source connected, एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ा गया है बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड। सो ये है केस 1। ओके, नाउ केस 2 क्या है? केस 2 है कि एक वोल्टेज सोर्स है ना, उसको कनेक्ट किया गया है बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है
कि ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, सुपर नोड पढ़ लिया और नॉन रेफरेंस रेफरेंस नोड पढ़ लिया, लेकिन ये सुपर नोड को हम अप्लाई कैसे करेंगे किसी सर्किट के प्रॉब्लम में। तो इस सर्किट को मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें यूजिंग द सुपर नोड कंसेप्ट। ओके, चलिए ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, दैट इज़ 10 वोल्ट, या दिस इज़ 10 वोल्ट। ओके, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे नोड लगाना है। तो नोड कैसे लेना है आपको बताइए। यहाँ पे कितने नोड हैं? डायरेक्टली एक नोड दिख रहा है जहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, दैट इज़ कनेक्टेड बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड एंड रेफरेंस नोड। जब कभी भी एक वोल्टेज सोर्स किसी नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होता है, उस टाइम पर नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज उस वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये समझ में आया सभी को? क्या बोला मैंने? जब कभी भी कोई वोल्टेज सोर्स किसी नॉन रेफरेंस नोड, जैसा कि यहाँ पे A है, और रेफरेंस नोड जैसा यहाँ पे D है, इसके बीच जो कनेक्ट है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो नॉन रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट विच इज कनेक्टेड बिटवीन नॉन रेफरेंस नोड A एंड रेफरेंस नोड D। सो V1 इज द 10 वोल्ट। डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है, जिसमें आपके जो दो नोड हैं V2 और V3, इनके बीच में एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 5 वोल्ट का हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इसको एज ए वन नोड मान लेते हैं। जब इसको आप एज ए वन नोड मानेंगे तो आपका जो V2 वोल्टेज है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका V2 वोल्टेज का नोड है, ठीक है, ये नॉन रेफरेंस नोड आपका B, और यहाँ पर है C, और नीचे हम मान लेते हैं D, ठीक है, ये D मान लेते हैं हम लोग। तो जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस तरफ B और D के बीच में, B और D के बीच में V2 होगा, और C और D के बीच में क्या होगा, V3 होगा, क्योंकि हमने नोड वोल्टेज क्या माना हुआ है, V2 और V3 को माना हुआ है। ठीक है, सो आगे हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा आज, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप माइक ओपन करके बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें B और C के बीच देखिए क्या कनेक्टेड है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, दिस इज 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप KVL ले सकते हैं, लाइक दिस। तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस साइन आपको आ रहा है, माइनस, उसके बाद वैल्यू क्या है, V2, आफ्टर दैट प्लस साइन आ रहा है, प्लस लिख दिए, फिर वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट, आफ्टर दैट प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर वैल्यू क्या है, V3 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। देखो, इसी इक्वेशन से मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब देखिए ये जो V2 और V3 है और ये 5 वोल्ट का जो सोर्स है, इन सब को हम क्या मानते हैं, वन नोड मानते हैं। क्या मानते हैं, वन नोड। जब कभी भी कोई वोल्टेज सोर्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या फिर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच कनेक्टेड होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी कोई वोल्टेज सोर्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, दो नॉन रेफरेंस नोड, जैसा कि यहाँ पे B है और C है, इन दोनों के बीच अगर वो कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें उसमें आती है, दोनों नॉन रेफरेंस नोड आता है प्लस वो वोल्टेज सोर्स, तो तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सुपर नोड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर नोड बन रहा है आपका, ये किसके किसके साथ में बन रहा है, सुपर नोड इज बिटवीन इनक्लोज करना बोलते हैं, इनक्लोजिंग वोल्टेज सोर्स, इनक्लोजिंग वोल्टेज सोर्स
ओके, प्लस 2 नॉन रेफरेंस नोड, 2 नॉन रेफरेंस नोड। ओके, so this is the main concept of super node. नाउ जैसे हम नोडल लगाते थे वैसे ही यहाँ पे नोडल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे करंट को आउटगोइंग, और इस सुपर नोड को क्या मानेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मानेंगे। तो इस तरीके से आउटगोइंग करंट हमने मार्क कर लिए हैं। इसे हम I1 बोलते हैं, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3 एंड दिस इज़ I4। बिकॉज इस सुपर नोड से 4 ब्रांच कनेक्ट है, एक 2 ओम का रजिस्टर, 8 ओम का, 6 ओम का और 4 ओम का। तो इन्हें हमने I1, I2, I3, I4 का नाम दिया है। चलिए अब यहाँ पे KCL लगाते हैं या फिर नोडल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो KCL इक्वेशन, नोडल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सभी आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं KCL एट सुपर नोड, KCL एट सुपर नोड। तो जब सुपर नोड पर मैं KCL लगा रहा हूँ तो जितने भी करंट आउटगोइंग है सबको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। सो दे आर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। नाउ क्या करूँगा मैं, I1 निकालना है मुझे, तो I1 कैसे निकालूँगा, देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन नोड से है ना रजिस्टर्स कनेक्टेड है, लाइक 2 ओम का रजिस्टेंस किस नोड से कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए है सुपर नोड, बट पहले किस से कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, नोड B से कनेक्टेड है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, I1 की वैल्यू, क्योंकि I1 जो करंट है वो 2 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर पोटेंशियल इज़ V2 एंड V1 इज़ द लोअर पोटेंशियल। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर दैट I2 के लिए क्या लिखूँगा, बताइए, I2 मेरा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I2 को मैं क्या लिखूँगा, I2 के लिए लिखूँगा मैं V2 हायर पोटेंशियल पे होगा, और नीचे क्या है, 0 वोल्ट है, नॉन रेफरेंस नोड है। दैट इज़ वाई आई विल राइट V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। आफ्टर दैट I3 के लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पे है V3, सो V3 माइनस कहाँ जा रहा है, रेफरेंस नोड की तरफ, सो 0 डिवाइडेड बाई 6। बट ये ध्यान देना यहाँ पे हमने V3 लिखा, क्योंकि ये जो 6 ओम रजिस्टेंस है किससे कनेक्टेड है, V3 वोल्टेज वाले नोड से कनेक्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पे V3 लिया। ठीक है, वैसे ही I4 देखिए 4 ओम रजिस्टेंस में जा रहा है, और ये भी नोड C से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है V3। तो अगेन हम लिखेंगे V3 माइनस V1, बिकॉज V3 और V1 के बीच 4 ओम कनेक्टेड है, तो V3 से कहाँ जाएगा, V1 पर जाएगा करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टेंस। दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग V3 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो हमने ऊपर इक्वेशन डिराइव की थी है ना, V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, इसमें V3 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज़ इक्वल टू V2 माइनस 5, क्योंकि देखिए 5 को मैं इधर ले आया और V3 को राइट साइड ले गया, इक्वल टू V3। तो अब क्या करेंगे, V1 की तो वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है V1 की वैल्यू, देखिए V1 की वैल्यू हमने निकाली थी 10 वोल्ट, ये है V1 की वैल्यू, और हमारे पास V3 की वैल्यू भी है, कितनी है, V2 माइनस 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। V2 की वैल्यू तो हमको चेंज नहीं करनी है, V2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 10 हो जाएगा V1 डिवाइड बाई 2, प्लस V2 बाई 8, इसे भी हमें चेंज नहीं करना है, प्लस यहाँ पे V3 की वैल्यू को चेंज करना है, दैट इज़ V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 6, प्लस फिर V3 की वैल्यू क्या रखना है, V2 माइनस 5, V2 माइनस 5 माइनस V1 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। नाउ आपको वैल्यू चेक करनी है, यहाँ पे V2 वाली वैल्यूज़ को अलग कर लीजिए। सो V2 बाई 2 माइनस 10 बाई 2 प्लस V2 बाई 8 प्लस V2 बाई 6 माइनस 5 बाई 6 प्लस V2 बाई 4 अगेन
tell me which will the answer. Or else you can solve it by taking LCM like this. So I am taking this equation to the next page, so I can solve it clearly, and you can also view this. Yes, so मेरे पास फिर से ये इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पे LCM लेंगे, ठीक है. सो LCM कितना का 2, 4, 6, 8, इनका LCM कितना होगा, तो निकाल लीजिए. 2, 3 and 4, अगेन 2 से लीजिए. 1, 2, 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24. सो आएगा LCM 24. यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 V2 माइनस 10 प्लस 3 V2 प्लस 4 into V2 minus 5 and again 6 into V2 minus 15 equals to 0. तो ये 24 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 से और वो 0 हो जाएगा. चलिए हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके. 12 V2 minus 120 प्लस 3 V2 प्लस 4 V2 minus 5 प्लस 6 V2. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने क्या किया, देखिए 4 V2 माइनस क्या होगा, 4 into 5 that is 20, then plus 6 V2 minus this is 90 equals to 0. now जितने V2 हैं सबको आप एक साथ लिखिए. तो 12 V2 and 3 V2 are 15. 15 के साथ 4 और जुड़ेगा तो होगा 19. 19 के साथ 6 और जुड़ेंगे तो होंगे 25. so these are 25 V2. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. सो V2 कितने हो गए, 25 हो गए, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -120 और -20 दैट इज़ 140, -140 एंड -90 इज इक्वल टू 230. बताइए कितना आ रहा है. -25 V2 इज इक्वल टू, टेल मी. This is -120 and -20 is -140 and this is -90. Okay, so this will become -230 equal to 0. Now tell me what is the value for V2. कोई बता सकता है क्या V2 की वैल्यू क्या आई. चलिए 5 से डिवाइड करते हैं. तो 5 5 जा 25 और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30. 46/5 आ रहा है इसका आंसर. तो V2 पॉइंट में कितना होगा, कोई भी बता दीजिए आप लोग आंसर. ठीक है, आप लोग पॉइंट में भी उसे निकाल सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता अभी. अगर आप चाहें तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45.52 जा. सो 9.2 वोल्ट इज़ द वैल्यू फॉर V2. और अगर आपको V3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस 5. सो जब आप V2 माइनस 5 करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है V2 माइनस 5 इक्वल टू V3. सो जब आप V3 कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे V2 माइनस 5 और V2 की जो वैल्यू आई है 9.2, इसे आप माइनस कर देंगे 5 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4.2 आ जाएगी. 4.2 वोल्ट इज़ द फाइनल वैल्यू फॉर V3. सो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, एक बार हम रिवाइज करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग में देखिए, इसमें दो टाइप की चीज़ें थी. केस 1 क्या था कि एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का जो कि कनेक्टेड है बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड A एंड अ रेफरेंस नोड 0 वोल्ट दैट इज़ D. ओके, तो अगर कोई वोल्टेज सोर्स किसी नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में अगर कनेक्टेड है तो उस नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज डायरेक्टली इक्वल हो जाता है उस जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है उसके, जो कि कनेक्टेड है बिटवीन द नॉन रेफरेंस नोड एंड रेफरेंस नोड. ये पहला केस है. दूसरा केस क्या है कि जब कोई वोल्टेज सोर्स
किन्हीं दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड होता है, तो उन दोनों नॉन रेफरेंस नोड और उस वोल्टेज सोर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं। और जब हम उसको नोडल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं सुपर नोड को, तो हम उसको एक ही नोड मान करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमने किया यहाँ पे। सबसे पहले तो जो 10 वोल्ट का सोर्स था वो क्या था, एक नॉन रेफरेंस नोड ए और डी के बीच में। डी क्या है आपका, नॉन रेफरेंस है, सॉरी, डी इज़ द रेफरेंस नोड और ए क्या है, नॉन रेफरेंस नोड। इसके बीच में क्या है, 10 वोल्ट सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए जो V1 है वो क्या हो गया, 10 वोल्ट। V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया सुपर नोड के कंसेप्ट से। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब इस इक्वेशन से एक चीज़ निकाली V3, और उसको जब हमने सुपर नोड पर KCL लगाया और इक्वेशन बनाया उसमें रख दिया। तो जब हमने यहाँ इसे रखा तो डायरेक्टली हमने वैल्यू मिली। ठीक है, V2 की वैल्यू आ गई एज 9.2 और V3 की वैल्यू आ गई 4.2 वोल्ट। सो आई होप आप सभी को समझ में आया। सो प्लीज़ एक बार कमेंट करिए वाई अगर आपको क्लियरली समझ आ गया, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं एक नया क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ और देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों में से कौन बना पाते हैं। सो प्लीज़ कमेंट, जो भी आपको समझ में आया है ना, कमेंट करिए, और एक प्रॉब्लम हम और सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ। तो अभी कमेंट आया है शगुफ्ता, सूरज, अदिति, देवेंद्र, सबको समझ आ गया मतलब। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या। मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट का इसे सॉल्व करने के लिए। तो आपने जो पेन और कॉपी रखी हुई है अपने पास में, उसमें इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसे जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है। मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। सो एक करंट सोर्स दिया हुआ है। अच्छे से मैं बीच में सेंटर में बनाता हूँ इस डायग्राम को, ताकि ज़्यादा देखने में आसानी हो। एक करंट सोर्स है, ये कितने का है, 2 एम्पियर का है। ठीक है, और ये करंट सोर्स कनेक्टेड है 2 ओम रजिस्टर से, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो नोड है ये वाला, ये कनेक्ट होता है एक वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, इसकी वैल्यू है माइनस प्लस 2 वोल्ट। कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और ये अगेन कनेक्टेड है एक दूसरे नॉन रेफरेंस नोड से। और ये जो नॉन रेफरेंस नोड है ये एक रजिस्टर के थ्रू नीचे कनेक्टेड है 4 ओम से, है ना, 4 ओम के रजिस्टर से। और फाइनली ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद एक और करंट सोर्स है जो 4 ओम के पैरेलल में कनेक्ट है, जिसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ, 7 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड है, लाइक दिस कनेक्ट हो जाता है। फिर नीचे की तरफ ग्राउंडेड है, मतलब ये क्या है आपका, रेफरेंस नोड है। मतलब कितना वोल्टेज है यहाँ का, 0 वोल्ट वोल्टेज है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। इसके बाद जो 2 वोल्ट है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है एक और रजिस्टर। ठीक है, ये एक और रजिस्टर दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड्स। ठीक है, सो दिस इज ऑफ 10 ओम, दिस इज ऑफ 10 ओम वैल्यू। ओके, so you have to find the node voltages, find node voltages। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट नोड है, नॉन रेफरेंस नोड, और ये सेकंड नॉन रेफरेंस नोड है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट की सेकंड में और इस पॉइंट की फर्स्ट में। और ये क्या है, नीचे वाला रेफरेंस नोड है जिसका वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं अपने से, तो मैं आपको प्रॉपर कुछ टाइम दूंगा 5 मिनट का। तो उसके लिए पहले आप कमेंट कर दीजिए, वाई कमेंट करिए कि आप चाहते हैं, तो फिर मैं आपको टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने का। प्लीज़ कमेंट। ओके, शगुफ्ता ट्राई करना चाहती है, और बाकी लोग
जल्दी कमेंट पहले कर दीजिए, है ना, ताकि मेरे को आइडिया हो कि आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। अभी बजे हैं 6:48। ठीक है, 6:55 तक आपको सॉल्व करना है, आपके पास टाइम है 6:55। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं आपके आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि कोई वोल्टेज सोर्स किसी नॉन रेफरेंस नोड और किसी रेफरेंस नोड के बीच कनेक्टेड है क्या। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वोल्टेज सोर्स नहीं है जो कि किसी एक नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच कनेक्टेड हो। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर नोड ही एज्यूम करेंगे। तो हमारे पास जो सुपर नोड है यहाँ पे, मैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लू डॉटेड लाइन से। दिस इज़ द सुपर नोड। और इस सुपर नोड में आपका क्या आता है, ये वोल्टेज सोर्स आता है, और क्या आता है, ये दोनों नॉन रेफरेंस नोड आ जाते हैं, जिसकी वोल्टेज क्या है, V1 और V2 है। लेकिन अगर हम इसे एक ही नोड मानते हैं, सुपर नोड में क्या करते हैं, इन तीनों को हम एक ही नोड मानते हैं। जैसे 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और ये दोनों नोड, सबको हम एज ए वन नोड ट्रीट करते हैं। तो आपको पता है किसी भी नोड में जो करंट होता है वो 0 होता है ना। अब देखिए ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, ये इसी नोड में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो एक ही नोड हुआ। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? तो ये क्या हुआ, सेम नोड हुआ। और सेम नोड होने की वजह से क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको बनाता हूँ। जो अपना सुपर नोड है मैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास V1 है एंड दिस वन इज़ V2, और मैं इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसको भी मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइक दिस। सो लेट्स सी अगर कोई कमेंट आए हैं तो। वेरी गुड, ओके। शगुफ्ता का आंसर आया है 3.16। ओके ओके, ठीक है शगुफ्ता, आपने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है। सो V1 यहाँ पे आ रहा है -7.333 और V2 की वैल्यू आ रही है -5.33। तो लगता है कुछ मिस्टेक है, बट आई रिस्पेक्ट योर वर्क। ठीक है कि आपने अच्छे से सॉल्व तो किया एक बार। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, इसमें बाकी चीज़ों को सॉलिड लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस सॉलिड लाइन से कनेक्ट होगा, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस भी सॉलिड लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। और यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो ऐसे कनेक्ट होगा, दिस इज ऑफ 7 एम्पियर एंड 2 एम्पियर करंट सोर्स इज हियर, लाइक दिस। ठीक है, और ये क्या है आपका V1 नोड है एंड दिस वन इज V2 नोड, और बीच में क्या था, वोल्टेज सोर्स। तो हमने यहाँ पे सुपर नोड कंसीडर किया है। तो अब हम जहाँ पे करंट मेंशन नहीं है वहाँ पे करंट मेंशन करेंगे। सो दिस इज द I1 करंट एंड हियर इट इज I2। बाकी 2 एम्पियर करंट सोर्स और 7 तो दिया हुआ है। अब हम लगाएंगे KCL एट सुपर नोड, KCL एट सुपर नोड। सुपर नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। सुपर नोड क्या है, नोड 1, नोड 2 और बीच में वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, सुपर नोड एक साथ। तो इसको एज ए वन नोड ट्रीट करेंगे V1 और V2 को, और देखेंगे कि जो इनकमिंग करंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, इनकमिंग करंट को निगेटिव लिखेंगे और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव। तो 2 एम्पियर इनकमिंग है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर आउटगोइंग करंट क्या है, I1 है, उसको हम प्लस में लिखेंगे I1।
I2 भी क्या है, आउटगोइंग करंट है, नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, इसे भी हम प्लस I2 लिखेंगे। 7 एम्पियर भी आउटगोइंग है, इसलिए हम इसे +7 लिखेंगे इक्वल टू 0। नाउ I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू रखेंगे। तो नीचे क्या है आपका नॉन रेफरेंस नोड है, दैट इज़ 0 वोल्ट। तो आपका I1 की वैल्यू आ जाएगी V1। देखिए I1 कहाँ है, 2 ओम रजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, तो V1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 वोल्ट तक जा रहा है, इसलिए V1 - 0 डिवाइड बाई 2। प्लस I2 के लिए क्या होगा, V2 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पोटेंशियल तक जा रहा है, मतलब रेफरेंस नोड तक जा रहा है और 4 ओम रजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, V2 - 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन यू कैन सी V1/2 प्लस V2/4, मैंने इनको लिख दिया, और 7 में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका +5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को फिर से हम लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हमने फिर से सेम इक्वेशन को लिया हुआ है और इसमें हम निकालेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। सो यहाँ पे हम लेंगे इसका LCM और ये -5 राइट साइड में आ जाएगा। 2 और 4 का जब आप LCM लेंगे तो ये आता है 4, फिर आएगा 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू -5। सो अगेन यू हैव 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -20 आपको मिल जाएगा। सो ये एक इक्वेशन आपके पास में आएगी। अब क्या करेंगे, जो आपका नोड है, सुपर नोड हमने बनाया है, उसको हम लिखेंगे। तो सुपर नोड में हमने क्या किया था, एक V1 वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, और एक क्या है V2 वोल्टेज है। ये मान लो नोड 1 है एंड दिस वन इज़ नोड 2, और नीचे ना 0 नोड है जिसे हमने एक्सटेंड किया हुआ है, ये 0 नोड है। अब इनके बीच क्या कनेक्टेड है, इनके बीच आपका V1 कनेक्टेड है नोड 1 और रेफरेंस नोड के बीच में, नोड 2 और रेफरेंस नोड के बीच में V2 आपका वोल्टेज है इसका, ठीक है। चलिए इसको मार्क कर देते हैं पोलैरिटी को, ये ऐसे। अब इनके बीच में नोड 1 और नोड 2 के बीच में कितना वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, बताइए कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट का कनेक्टेड है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 2 वोल्ट। अब इसकी पोलैरिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस 2 वोल्ट, लाइक दिस इट इज़ कनेक्टेड। नाउ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, KVL लेंगे। क्या लेंगे, KVL अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले है माइनस साइन, उसके बाद वैल्यू क्या है V1, आफ्टर दैट फिर से माइनस साइन है और वैल्यू है 2 वोल्ट, आफ्टर दैट प्लस साइन और वैल्यू है V2 इक्वल टू 0। नाउ आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये जो -V1 है ये इस तरफ जाएगा तो प्लस V1 हो जाएगा, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे तो V2 - 2 आएगा, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको इसमें पुट करना है, मतलब ये जो इक्वेशन है आपके पास 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -20, इसमें आपको V1 की वैल्यू रख देनी है। तो 2 इंटू V1 की वैल्यू क्या है, V2 - 2 प्लस V2 इक्वल टू -20 आता है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2V2 - 4 प्लस V2 इक्वल टू -20। फाइनली आप देखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3V2 इक्वल टू -20 प्लस 4 दैट इज़ -16, और आपको V2 की वैल्यू आ जाएगी -16/3। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5, 3 5 ज़ा 15.33 वोल्ट। अगेन आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है। V1 क्या है, V2 - 2 है, और V2 की वैल्यू क्या है -5.33 - 2, तो V1 आ जाएगा -7.33 वोल्ट। सो इस तरीके से आपको जो अभी मिल जाएगा सॉल्यूशन वो ऐसा मिलेगा। ऐसा आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, या आपने जो गलतियाँ की होंगी
वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। शगुफ्ता, आपका आंसर जो अलग आ रहा था आप चेक कर लेना क्यों अलग आ रहा था, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया था, और उसको नेक्स्ट टाइम आप केयर करना कि ऐसा मिस्टेक ना हो। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करिए वाई अगर आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। सो यहाँ पे शगुफ्ता, अदिति, अभिषेक और ज्योति के कमेंट मुझे मिले हैं। और कौन कौन कनेक्टेड है यहाँ पे? देवेंद्र, आपसे समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। चलिए खिलेश, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूँगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट करके रख लीजिए और इसको ना आज ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आप आज कुछ सीखे हैं इस क्लास में तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी सीखा है इस क्लास में, आज की क्लास जो आपने पढ़ी है, तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाएँ और सॉल्व करने की कोशिश कर पाएँ, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और आप लोगों की जो भी ट्रू फीडबैक हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहिए इस क्लास के बारे में। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।